बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में वियोग नाम का व्यक्ति रहता था। वियोग स्वभाव से दयालु और परिश्रमी था, लेकिन उसके जीवन में चिंता, तनाव और दौड़भाग का साया हमेशा मंडराता रहता। वह एक किसान था जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए दिन रात खेतों में काम करता। हालांकि वह दिखने में स्वस्थ लगता, परंतु अंदर ही अंदर उसका दिल कमजोर होता जा रहा था। एक दिन खेत में काम करते समय वियोग अचानक गिर पड़ा। उसकी छाती में दर्द था, सांसें तेज चल रही थीं और चेहरा पसीने से तर था। उसकी पत्नी और पड़ोसियों ने उसे पास की वैद्य के पास ले जाया। वैद्य ने जांच कर बताया, यह हृदय रोग है, तुम्हें अपने जीवन के ढंग को बदलना होगा, नहीं तो यह जानलेवा हो सकता है। परंतु वियोग को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। तनाव, चिंता और अस्वास्थ्यकर जीवन शैली ने उसे जकड़ रखा था। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने उसे सलाह दी, बुद्ध की शरण में जाओ, वे पास के जंगल में ध्यान करते हैं, उनकी शिक्षाएं तुम्हारे दिल को ठीक कर सकती हैं। वियोग ने अपने दिल में आशा लेकर बुद्ध की खोज में यात्रा शुरू की। कई दिन चलने के बाद वह घने जंगल में स्थित एक शांत स्थल पर पहुंचा, जहां बुद्ध और उनके शिष्य ध्यान कर रहे थे। वियोग ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, भगवान बुद्ध, मेरा दिल कमजोर हो गया है, मैं हर समय थकावट और दर्द महसूस करता हूँ, मुझे इस कष्ट से मुक्त करने का मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसे ध्यानपूर्वक सुना और बोले, वियोग, तुम्हारा हृदय तुम्हारे जीवन का दर्पण है। जब जीवन में तनाव, असंयम और लापरवाही होती है तो हृदय बोझिल हो जाता है। इसका समाधान तुम्हारे भीतर है। संतुलन और प्रेम से ही तुम्हारा दिल स्वस्थ हो सकता है। और बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक औषधि तैयार करने और सेवन करने का तरीका भी बताऊंगा, जिससे तुम पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगे। इसके बाद बुद्ध ने वियोग को स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शन दिया। नंबर 1, शांत मन, शांत दिल तनाव और चिंता दिल पर भार डालते हैं। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बिताओ। आनापानसति, सांसों पर ध्यान का अभ्यास करो। यह तुम्हारे मन को शांति देगा और हृदय को स्थिरता। शांत मन, शांत मन, शांत दिल का महत्व जीवन के हर पहलू में है। जब हम तनाव और चिंता का सामना करते हैं तो उनका असर केवल हमारी मानसिक स्थिति पर नहीं, बल्कि हमारे दिल और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। ये नकारात्मक भावनाएं दिल पर बोझ डाल देती हैं और उसे अशांत कर देती हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाते हैं और दिल में अस्वस्थता का अनुभव करते हैं। इससे बचने के लिए बुद्ध ने हमें आनापानसति, सांसों पर ध्यान का अभ्यास करने की सलाह दी। आनापानसति का अभ्यास मानसिक शांति और हृदय की स्थिरता लाता है। जब हम अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे मन की व्याकुलता कम हो जाती है और हम वर्तमान क्षण में उपस्थित रहते हैं। यह हमारी मानसिक स्थिति को शांत करता है और हमारे दिल में स्थिरता का अनुभव होता है। इसके अलावा मौन में बिताया गया समय भी अत्यधिक फायदेमंद होता है। मौन से हम अपने भीतर के विचारों को समझ सकते हैं और नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो सकते हैं। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बिताना और सांसों पर ध्यान केंद्रित करना हमारे मन और दिल को शांति और संतुलन प्रदान करता है। नंबर 2, संतुलित आहार। वियोग, जो भोजन तुम्हें ताकत दे वही तुम्हारे दिल को पोषण देगा। ताजे फल, सब्जियां और हल्का भोजन खाओ। अधिक नमक, तेल और वसा से बचो। खाना खाते समय ध्यान से खाओ और जितना आवश्यक हो उतना ही खाओ। संतुलित आहार केवल हमारी भूख को शांत करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर और दिल को पोषण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जो भोजन हमें ताकत और ऊर्जा प्रदान करता है वही हमारे दिल को भी स्वस्थ बनाता है। अनियमित और अस्वास्थ्यकर खान पान न केवल हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि हमारे दिल पर भी अनावश्यक दबाव डालता है। स्वस्थ दिल के लिए ताजे फल, सब्जियां और हल्का भोजन अपनाना अत्यंत आवश्यक है। इनमें पोषक तत्व और फाइबर होते हैं। वहीं अधिक नमक, तेल और वसा से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि ये दिल की बीमारियों का मुख्य कारण बन सकते हैं। खाने का समय भी बेहद महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि भोजन करते समय ध्यानपूर्वक खाएं। भोजन को चबाने और उसका स्वाद लेने का अभ्यास न केवल पाचन को बेहतर बनाता है, बल्कि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा शरीर कब संतुष्ट है। यह अभ्यास हमें जरूरत से ज्यादा खाने से रोकता है और दिल को अनावश्यक बोझ से बचाता है। संतुलित आहार अपनाकर हम न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि अपने दिल की धड़कन को भी सुकून और स्थिरता प्रदान करते हैं। नंबर 3,
सामान्य गति और कसरत। हृदय शरीर का इंजन है, इसे चलायमान रखना आवश्यक है। सुबह की सैर करो, हल्की फुल्की कसरत करो और अपने शरीर को सक्रिय रखो। यह रक्त संचार में सुधार करेगा और हृदय को मजबूत बनाएगा। हृदय शरीर का इंजन है जो हमारे पूरे शरीर में रक्त प्रवाहित करता है। इसे स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने के लिए नियमित शारीरिक गतिविधि बेहद महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने इस बात पर जोर दिया कि दिल की सेहत को बनाए रखने के लिए शरीर को चलायमान रखना आवश्यक है। सुबह की सैर, हल्की कसरत या योग जैसे साधारण व्यायाम हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। ये गतिविधियां न केवल रक्त संचार में सुधार करती हैं, बल्कि फेफड़ों को अधिक ऑक्सीजन लेने में मदद करती हैं, जिससे पूरा शरीर स्फूर्ति और ताजगी महसूस करता है। नियमित व्यायाम करने से दिल पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता और यह स्थिरता और सामर्थ्य के साथ कार्य करता है। सामान्य गति और कसरत तनाव को भी कम करते हैं, जो दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। जब हम शरीर को सक्रिय रखते हैं तो यह न केवल हमें शारीरिक रूप से फिट बनाता है, बल्कि मानसिक शांति और स्थिरता भी प्रदान करता है। इसलिए दिनचर्या में रोजाना कुछ मिनट अपने शरीर को समर्पित करें। सुबह की सैर, हल्के व्यायाम और सक्रिय जीवन शैली अपनाकर न केवल दिल को मजबूत बनाएं, बल्कि अपने जीवन में ऊर्जा और स्वास्थ्य का आनंद लें। नंबर 4, प्रेम और दया का अभ्यास। वियोग दिल केवल शरीर का अंग नहीं है, यह प्रेम और दया का केंद्र है। अपने रिश्तों में कड़वाहट को दूर करो, अपने दिल में दया और सहानुभूति का स्थान बनाओ। प्रेम तुम्हारे दिल को हल्का और मजबूत करेगा। दिल केवल शारीरिक अंग नहीं है, यह हमारे भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन का केंद्र भी है। जब हम अपने दिल को प्रेम और दया से भरते हैं तो यह न केवल हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि हृदय की शारीरिक सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। बुद्ध ने सिखाया कि दिल में प्रेम और दया का अभ्यास करना तनाव और कड़वाहट को दूर करता है। नकारात्मक भावनाएं दिल पर भारी दबाव डालती हैं और इसे कमजोर करती हैं, लेकिन जब हम दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं तो हमारा दिल हल्का महसूस करता है। दयालुता का यह अभ्यास रक्तचाप को कम करता है और दिल को स्थिरता प्रदान करता है। अपने रिश्तों में कड़वाहट और क्रोध को समाप्त करें। सच्चे दिल से दूसरों की सहायता करें, बिना किसी स्वार्थ के। क्षमा करना सीखें और अपने जीवन में सकारात्मकता का संचार करें। यह न केवल आपके दिल को मजबूत बनाएगा, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद करेगा। याद रखें, प्रेम और दया का अभ्यास केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने दिल की सेहत के लिए भी अनिवार्य है। यह आपके जीवन को शांतिपूर्ण और आनंदमय बनाता है। नंबर 5, जीवन का मध्यम मार्ग। सफलता और संतोष पाने की दौड़ में स्वयं को मत खो। संतुलन बनाए रखो। न अधिक काम करो, न अत्यधिक विश्राम। हर चीज का समय और मात्रा संतुलित रखो। जीवन की हर समस्या का समाधान संतुलन में छिपा है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का सिद्धांत सिखाया, जो जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने पर जोर देता है। इसका अर्थ है न तो अत्यधिक परिश्रम करना और न ही अत्यधिक आराम करना, बल्कि एक संतुलित जीवन जीना। आज की तेज रफ्तार दुनिया में सफलता की दौड़ ने हमें मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया है। काम की अधिकता, तनाव और भागदौड़ न केवल हमारे दिल पर भार डालती है, बल्कि हमारी खुशी और शांति को भी छीन लेती है। दूसरी ओर आलस्य और निष्क्रियता भी हमें कमजोर बना सकती है। इसलिए बुद्ध का मध्यम मार्ग हमें सिखाता है कि किसी भी चीज में अति न करें। दिनचर्या में संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। काम, आराम और मनोरंजन के लिए उचित समय निर्धारित करें। अपने स्वास्थ्य, रिश्तों और आत्मविकास के लिए भी समय निकालें। काम में खुद को इतना व्यस्त न करें कि जीवन के छोटे छोटे सुख छूट जाएं। मध्यम मार्ग का अनुसरण करना दिल को शांत और संतुष्ट रखता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी सफलता या विलासिता में नहीं, बल्कि संतुलित जीवन जीने में है। बुद्ध के वचनों से प्रेरित होकर वियोग ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने अपनी दिनचर्या में ध्यान, हल्का व्यायाम और संतुलित आहार शामिल किया। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया, तनाव को दूर किया और हर दिन अपने दिल को धन्यवाद दिया। कुछ महीनों के भीतर वियोग ने अपनी स्वास्थ्य स्थिति में अद्भुत सुधार देखा। उसकी थकावट और दर्द गायब हो गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव किया। स्वास्थ्य में सुधार के बाद वियोग ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने गांव में फैलाना शुरू किया। उसने लोगों ने बुद्ध को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, ध्यान करने और अपने दिल की देखभाल करने की प्रेरणा दी।
उसकी प्रेरणा से गांव में स्वास्थ्य और खुशी का वातावरण फैल गया। एक दिन वियोग पुनः बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में झुककर बोला, भगवान बुद्ध, आपकी शिक्षाओं ने न केवल मेरे दिल को ठीक किया बल्कि मेरे जीवन को भी बदल दिया। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वियोग, तुम्हारा दिल स्वस्थ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने उसमें संतुलन और प्रेम का स्थान बनाया। याद रखो, जीवन का हर पहलू संतुलन से सुंदर होता है। हृदय भी वही चाहता है, उसे प्रेम, शांति और जागरूकता से सींचो। बुद्ध की शिक्षाओं में केवल मानसिक और आध्यात्मिक शांति ही नहीं बल्कि शरीर के स्वास्थ्य को भी महत्व दिया गया है। उनके ज्ञान का उपयोग करते हुए एक विशेष औषधि का निर्माण किया गया जो हृदय रोग के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस औषधि का मूल उद्देश्य है हृदय को पोषण देना, रक्त संचार को सुधारना और तनाव को कम करना। इसके बाद बुद्ध ने कहा, अब मैं तुम्हें औषधि को तैयार करने और सेवन करने के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले औषधि का नाम हृदय स्नेहामृत, हृदय का अमृत जो प्रेम और संतुलन का प्रतीक है। इसके बाद बुद्ध वियोग को आयुर्वेदिक औषधि की सामग्री के बारे में बताते हैं। नंबर 1, अर्जुन की छाल 2 चम्मच, हृदय को मजबूत करने के लिए प्रसिद्ध आयुर्वेदिक जड़ी बूटी। नंबर 2, शुद्ध शहद 1 चम्मच, रक्तचाप को नियंत्रित करने और ऊर्जा के लिए। नंबर 3, तुलसी के पत्ते 5-6 ताजे पत्ते, स्ट्रेस को कम करने और प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए। नंबर 4, दालचीनी पाउडर 1-4 चम्मच, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। नंबर 5, इलायची पाउडर 1-4 चम्मच, रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए। नंबर 6, गुड़हल के सूखे फूल 1 चम्मच, ब्लड प्रेशर को स्थिर करने के लिए। नंबर 7, नींबू का रस 1-2 चम्मच, विटामिन सी के लिए जो रक्त वाहिकाओं को मजबूत बनाता है। नंबर 8, गुनगुना पानी 1 कप, सभी अवयवों को मिलाने के लिए। इसके बाद बुद्ध वियोग को औषधि बनाने की विधि के बारे में बताते हैं। नंबर 1, अर्जुन की छाल का काढ़ा तैयार करें। 2 चम्मच अर्जुन की छाल को 1 कप पानी में उबालें। इसे धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए। काढ़े को छान लें और अलग रख दें। नंबर 2, तुलसी और गुड़हल का मिश्रण तैयार करें। तुलसी के पत्तों और गुड़हल के फूलों को गुनगुने पानी में 5 मिनट के लिए भिगो दें। इसे छानकर अर्जुन के काढ़े में मिलाएं। नंबर 3, मसालों और शहद को मिलाएं। अर्जुन के काढ़े में दालचीनी पाउडर, इलायची पाउडर और शुद्ध शहद डालें। अच्छे से मिलाएं। नंबर 4, नींबू का रस मिलाएं। काढ़े को थोड़ा ठंडा होने दें, फिर इसमें नींबू का रस मिलाएं। ध्यान दें कि गर्म काढ़े में नींबू का रस न मिलाएं, इससे विटामिन सी नष्ट हो सकता है। नंबर 5, सेवन के लिए तैयार। इस औषधि को दिन में 1 बार, सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले गुनगुना पिएं। इसके बाद बुद्ध वियोग को औषधि के लाभ के बारे में बताते हैं। हृदय को पोषण, अर्जुन की छाल और शहद हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करना, दालचीनी और गुड़हल का संयोजन रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। रक्त प्रवाह में सुधार, तुलसी और इलायची रक्त प्रवाह को सुचारू करते हैं। तनाव में कमी, तुलसी और शहद मन को शांत करते हैं जो हृदय स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। रक्तचाप स्थिर कर, गुड़हल और अर्जुन रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। इसके बाद जब वियोग ने बुद्ध से पूछा कि इस औषधि को और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, तो बुद्ध ने कहा, औषधि का प्रभाव केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक जागरूकता से भी जुड़ा है। इसे नियमित ध्यान, संतुलित भोजन और प्रेम से भरपूर जीवन के साथ ग्रहण करो, तभी यह तुम्हारे हृदय को न केवल स्वस्थ बल्कि आनंदपूर्ण बना सकेगी। इसके बाद बुद्ध वियोग को सावधानियां, प्रिकॉशंस बताते हैं। गर्भवती महिलाएं और दवा ले रहे व्यक्ति इस औषधि को लेने से पहले वैद्य या डॉक्टर से परामर्श करें। अत्यधिक सेवन से बचें। प्रतिदिन 1 कप पर्याप्त है। शुद्ध सामग्री का ही उपयोग करें। यह औषधि केवल हृदय रोग का इलाज नहीं बल्कि एक स्वस्थ और जागरूक जीवन की ओर पहला कदम है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि बाहरी उपचार तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक हम अपने भीतर के संतुलन को न साध लें। जीवन के हर पहलू में प्रेम, शांति और संतुलन अपनाकर हृदय को सचमुच स्वस्थ बनाया जा सकता है। बुद्ध और वियोग की यह कहानी हमें सिखाती है कि दिल केवल शारीरिक अंग नहीं बल्कि हमारे जीवन और भावनाओं का केंद्र है। संतुलन, प्रेम और जागरूकता से हम अपने दिल को न केवल स्वस्थ बल्कि आनंदपूर्ण भी बना सकते हैं। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं वादा करता हूं आपको हमेशा स्वस्थ और खुश रखूंगा।